Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publisher. This is Hamna bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. So, dear teachers, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे अपना गौहर इंग्लिश बुक 2 का चैप्टर नंबर 1 द ब्रेव एंट्स। बट द ब्रेव एंट्स को रीड करने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि इस लेसन को पढ़ाने से पहले वो क्या लर्निंग आउटकम्स हैं जो कि हमारे बच्चे इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद हमारे से सीख कर जाएंगे, और इसके अलावा वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो कि इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले हमारे पास होने चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो डियर टीचर्स, अब हम रीड करेंगे जो कि हमारे गौहर इंग्लिश बुक 2 के पेज नंबर 1 के ऊपर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स लिखे हुए हैं उनको। जी, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू यूज प्री रीडिंग स्ट्रैटेजीज टू प्रिडिक्ट स्टोरी बाय लुकिंग एट द पिक्चर इन द टेक्स्ट। यानी कि अब आपको कहानी पढ़ते हुए उसके अंदर कोई भी तस्वीर नज़र आएगी तो हमने बड़ी शार्प आइज के साथ बड़े विजिलेंट तरीके से हमने उन पिक्चर्स को देखना है, क्योंकि ड्यूरिंग रीडिंग हमारी टीचर उनमें से कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकती हैं। और इसके अलावा जब हम प्री रीडिंग के लिए अपना काम करेंगे तो टीचर्स, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जितना आपके पास ये एक चैप्टर है, इस चैप्टर को आप कुछ पैराग्राफ्स में, कुछ सेंटेंसेस में डिवाइड कीजिए और ड्यूरिंग रीडिंग चेक पॉइंट्स बनाएं अपने स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वहीं पर आप अपने बच्चे को स्टॉप करें और उसी में, चाहे उसने 2 लाइन्स पढ़ी हैं, आपने उनके साथ कोई ना कोई क्वेश्चन पूछना है। ताकि इससे हमारे पास क्या होगा, इससे हमारे पास ये होगा कि रीडिंग का एक कॉन्सेप्ट हमारी क्लास में ये जाता है कि जिस दिन रीडिंग हुई है पेरेंट अज्यूम करता है कि उस दिन क्लास में कोई काम नहीं किया गया। तो जब आप ये काम करवाएंगी तो आप बेसिकली बच्चे भी अटेंटिव रहेंगे, और आप जब उनको पता होगा कि टीचर कैन स्टॉप अस एनी टाइम एंड आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम अस, तो वो भी आपको विजिलेंट तरीके से उसको सुनेंगे। इसके साथ आपके रैंडम ऑर्डर में अल्फ़ाबेट्स जो होंगे, अल्फ़ाबेट लेटर्स जो होंगे, वो आपके पास आएंगे, आपने उनको अरेंज करना होगा। एक हमारे पास इसका जो आउटकम है वो है आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई वर्ड्स दैट बिगिन विद कॉन्सोनेंट और वाउल साउंड। यानी कि हमें डिफ्रेंशिएट करना है उन वर्ड्स में कि कौन से वर्ड्स जो हैं वो वाउल से स्टार्ट हो रहे हैं और कौन से जो हैं वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं। ऑफर एंड रिस्पॉन्ड टू बेसिक रूटीन ग्रीटिंग्स। जैसे कि ऑरल कम्युनिकेशन के अंदर यहाँ पर हम अपने बच्चों को सिखाएंगे कि आपने कैसे रूटीन ग्रीटिंग्स जो आपके पास होती हैं, जिसमें आपके मॉर्निंग प्रोटोकॉल्स आते हैं, आपका सलाम करने का तरीका आता है, वो कैसे किसी एक कॉन्वर्सेशन को इनिशिएट करना है, और अगर किसी दूसरे ने इनिशिएट कर दिया तो आपने उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। देन इसके बाद आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज एंड आर्टिकुलेट 3 और मोर लेटर साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स को जब हम पढ़ाएंगे तो हम डिटेल में देखेंगे कि साइट वर्ड होता क्या है। यहाँ पे आपने बच्चों को इतना केपेबल कर देना है कि वो रिकॉग्नाइज कर सकें कि 3 लेटर वर्ड जो आपके जो होते हैं साइट वर्ड्स वो कौन से हो। क्लासीफाई मोर नाउन्स एज कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स। यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे कि हम अपने पीछे पढ़ते हुए आए हैं ग्रेड 1 में, कि हमारे पास नाउन यानी कि नेमिंग वर्ड्स। यहाँ पर हम देखेंगे कि उन नाउन्स को हम मज़ीद एक्सप्लोर करते हुए देखेंगे कि कॉमन नाउन्स की कैटेगरी में कौन से नाउन्स जा रहे हैं और कौन से हमारे पास जो है वो प्रॉपर नाउन्स में जा रहे हैं। देन उसके बाद हम देखेंगे इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स लर्नड अर्लियर एज अ सब्जेक्टिव केस। सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स यानी कि प्रोनाउंस। यहाँ पर हम देखेंगे प्रोनाउंस को, कि प्रोनाउंस को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं और कौन से नए प्रोनाउंस हमारे पास ऐड हुए हैं जो कि हम पीछे ग्रेड 1 में पढ़कर नहीं आए थे। रिकॉग्नाइज एंड मैच कॉमन सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स फ्रॉम इमीडिएट इन्वायरमेंट। यानी कि अब हम यहाँ पर देखेंगे सिंगुलर नाउन्स को, यानी कि सिंगुलर नाउन्स क्या होते हैं और अगर हमें एक से ज़्यादा नाउन की तरफ जाना पड़े तो हम उसको क्या कहेंगे। कलर विद इन द लाइन्स एंड क्रिएट सिंपल पैटर्न्स। ये बच्चों की राइटिंग क्रिएट करने से पहले हमारे पास बेसिकली उनकी पेंसिल ग्रिप के लिए एक एक्टिविटी है, जिसमें हमने बेसिकली देखना है सिर्फ और सिर्फ बच्चों का पेंसिल ग्रिप और वो किस तरीके से डिफरेंट हमारी हॉरिजॉन्टल, हमारी वर्टिकल और हमारी जो बेसिकली स्लांट और वेवी लाइंस हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। ट्रेस एंड राइट सिंपल 1 syllable वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, लीव रेगुलर स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स। यानी कि अगर उन्होंने आपके 1 syllable वर्ड्स यानी कि 3 letter वर्ड्स या 4 letter वर्ड्स आपके लिखने हैं, तो उसको अगर वो एक सेंटेंस में भी जा रहे हैं या सिंगल वर्ड्स में जा रहे हैं तो क्या रूल हैं। अगर सेंटेंस में जा रहे हैं तो सेंटेंस हमेशा याद रखिएगा
सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और सेंटेंस का जो एंड होगा वो हमेशा आपका फुल स्टॉप पे होगा। और अगर आपके पास सिंगल वर्ड आप लिखवाने जा रहे हो यानी कि 3 लेटर वर्ड या 4 लेटर वर्ड, तो वहाँ पर आपने उसका फर्स्ट वर्ड जो है वो हमेशा कैपिटल ही लिखना है। और इसके साथ साथ हम देखेंगे रिवाइज रिटन वर्क फॉर द करेक्ट स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन, यानी कि स्पेलिंग्स को भी बच्चे को रिकॉल करवाना है, रीड करवाना है, और पंक्चुएशन के रूल्स, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये ग्रेड 2 है, बिल्कुल हमारा यूनिट नंबर 1 है, तो यहाँ पर हम यही एज्यूम करेंगे कि बच्चा जो है वो कैपिटल लेटर से आपका सेंटेंस स्टार्ट करे और उसका एंड फुल स्टॉप पे करे। ये तो हमारे लर्निंग आउटकम्स थे। जब हम लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो लैंग्वेज को हमेशा जब टीच किया जाएगा तो या तो कंटेंट लैंग्वेज के तौर पे टीच किया जाएगा या हम इसमें देखेंगे एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट अपनी सपोर्ट। तो जैसे जैसे हम अपने टॉपिक्स देखते जाएंगे हम उसमें देखते जाएंगे। अगर हमारे पास कोई ऐसा चीज़ आ रही है जिसमें हमने नया इंट्रोडक्शन करवाना है तो हम अपनी इम्प्लिसिट सपोर्ट पे जाएंगे, और अगर कोई पुराना टॉपिक है उसमें प्रोग्रेशन आ रही है तो हम अपनी एक्सप्लिसिट लैंग्वेज सपोर्ट की तरफ जाएंगे। इसको पढ़ाने से पहले वो कौन से रिसोर्सेज हैं जो आपके पास होने चाहिए, आप हमारे बेसिकली वेबसाइट पर जाकर आप हमारे DLPs यानी कि डेली लेसन प्लान्स को डाउनलोड कर सकते हो। आपके पास हमारी स्कीम ऑफ स्टडीज़ अवेलेबल हैं, आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। और इस पूरे चैप्टर की जो क्वेश्चन आंसर्स की बुक्स हैं वो भी ऑलरेडी आपको सॉफ्ट फॉर्म में प्रोवाइड कर दी हुई हैं, आप वो भी डाउनलोड करके देख सकते हो कि इन केस आपको लगता है कि आपको बेसिकली कोई चीज़ हाथ में भी होनी चाहिए। प्लस इस चैप्टर के लिए जो आपको फर्दर आपको AV 8 चाहिए होंगे, वो आपको कौन से चाहिए, आपके पास कुछ फ्लैश कार्ड्स होने चाहिए। फ्लैश कार्ड से मेरी मुराद ये है कि लेटर आपके पास A से लेकर लेटर Z तक के आपके पास फ्लैश कार्ड्स अलॉन्ग विद द पिक्चर्स होंगे। आपके पास डायग्राम्स के फ्लैश कार्ड्स होने चाहिए। आपके पास सिंगुलर प्लूरल के फ्लैश कार्ड्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। द ब्रेव एंड्स, आपके पास एक स्टफ़, चाहे तो आप पेपर से बना लो, चाहे तो आप टॉय की सूरत में ले सकते हो, नहीं तो आप पेपर में उसको बनाकर उसके अंदर स्टफिंग कर सकते हो। एंट होनी चाहिए आपके पास, एंट का एक मॉडल होना चाहिए, और एक आपके पास इसके अंदर बेसिकली कोबरा का मॉडल होना चाहिए। ये वो स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपके पास होनी चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स और डियर टीचर्स, अब इसके बाद हम देखेंगे अपना अगला वीडियो लेसन जिसमें हम देखेंगे एक्चुअल द ब्रेव एंड्स हमारी जो स्टोरी है वो क्या है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो डिटेल्ड एक आउटकम होगी कि इस चैप्टर को पढ़ाना कैसे है वो आपको समझ आ गया होगा। तो डियर टीचर्स, ये थी हमारी बेसिकली आज की वीडियो जिसमें आपने देखा कि हमारा जो एक लेसन है, एक यूनिट है, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, और साथ हमने देखा कि वो कौन से हमारे पास स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स हैं जो कि हमारा टारगेट है कि हम अपने स्टूडेंट्स को जब ये चैप्टर पढ़ाएं तो हमने वो अचीव करने हैं। साथ इसके मैंने आपको कुछ रिसोर्सेज बताए जो कि आपको अपनी रीडिंग करवाने से पहले लेकर आने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बेसिकली हमारी जो वीडियो होगी वो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह हम एक नई वीडियो में एक नए लेसन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।